स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी ऐसे स्टूडेंट जो आईटीआई कंप्लीट कर लिए हैं उनके लिए है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं जिनको मौका दिया गया है, यानी बहुत सारे ट्रेड वाले इसमें ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको आगे इस नोटिफिकेशन में मैं बता दूंगा कौन कौन से ऐसे ट्रेड हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में और क्या मांगा गया है, क्या एक्सपीरियंस भी है या एक बिना एक्सपीरियंस की वैकेंसी है, इसकी सैलरी क्या रहने वाली है, यानी सैलरी कितनी मिलती है, टोटल कितनी पोस्ट निकाली गई है, इसके फॉर्म भरने की फीस क्या है, यानी जो भी इसके आपकी क्वायरीज रहती हैं कि सर इसकी फीस क्या है, सर इसके पेपर कितने होने वाले हैं, क्या इंटरव्यू भी होगा या स्किल टेस्ट होगा कि नहीं होगा, सारे आपके क्वेश्चन इसमें से कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपको पूरा देखना पड़ेगा। जो भी डाउट है कि सिलेक्शन कैसे होने वाला है, क्वेश्चन पेपर कितने नंबर के आने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब आपको आगे पूरी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ये वैकेंसी है CSIR की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है, यानी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। और ये वैकेंसी है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी रिलीज की गई है और पिलानी राजस्थान में ये विभाग है, वहीं पे आपको जॉब मिलेगी। अब ये राजस्थान स्टेट की वैकेंसी है मगर ये भारत सरकार होने के कारण आप ऑल इंडिया कहीं के भी हो, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी एलिजिबल हो। अब एक बात कर लेते हैं जो आपका ऑनलाइन फॉर्म भराने की डेट है, यानी स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं तो ये 23 फरवरी से आपका फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। यानी यदि आपको फॉर्म भरना है 23 फरवरी से फॉर्म भराना चालू हो जाएगा, आप भी इसमें से फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने की लास्ट डेट की बात करें, फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखा गया है 28 मार्च, यानी 28 मार्च तक फॉर्म भराएगा। 23 फरवरी से फॉर्म भरने की चालू हो जाएगी डेट और 28 मार्च तक फॉर्म आप भर सकते हो। इस नोटिफिकेशन को देखने के लिए, डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम पे मैं डाल दिया हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लेना, तब जाके आप फॉर्म भरना। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि इसमें से जो पद है, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, सैलरी क्या है, एज क्या है। जो आपका पद रहेगा टेक्नीशियन का पद रहेगा, यानी आप टेक्नीशियन के पद पर आपका सिलेक्शन होगा, टेक्नीशियन के पद पर आपको काम करना पड़ेगा। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं, पे टोटल पोस्ट 28 पोस्ट ही निकाला गया है सभी ट्रेड को मिलाकर। यहाँ पे 4-5 ट्रेड दिए गए हैं, सभी ट्रेड को मिलाकर टोटल 28 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी को रिलीज किया गया है। सैलरी की बात करें, आपको यदि स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे अप्रोक्स बता दिया गया है कि आप 27,248 रुपये आपको फर्स्ट मंथ से सैलरी मिलेगी। टीए डीए एचआरए जो भी अदर अलाउंसेस हैं वो आपको एड हो जाएंगे। एज की बात किया गया है, एज 18 से 28 साल, ये आपको सबको मालूम है कि ये जर्नल की एज होती है, जिसमें से यदि आप एसटी के हैं और एससी के हैं तो यहाँ पे आप लोगों के लिए छूट दिया जाता है 5 साल का। यदि आप ओबीसी के यहीं पे हैं, ओबीसी वालों के लिए जैसे कि बता दिया है 3 साल का छूट। भाई ये तो गवर्नमेंट की वैकेंसी है, ओबीसी के यदि आपके पास सर्टिफिकेट है आप लगाइए, आपको 3 साल का छूट मिल जाएगा। यदि आप एस टी एस सी हैं तो आपके लिए 5 साल का छूट मिलेगा, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये था टेक्नीशियन के पद पर आपको रखा जाएगा। टोटल 28 पोस्ट निकाली गई है, अप्रॉक्स सैलरी बता दिए है कि 27,200 आपकी बेसिक पे रहने वाली है और 18 से 28 साल तक आपकी एज है जर्नल की, जिसमें से एस टी एस सी की 5 साल छूट, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले ऐसे हैं जिनको मौका दिया गया है जो अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन के पद रहेगा, टोटल पोस्ट 10 पोस्ट निकाला गया है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। यदि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किए हैं आप फॉर्म भर सकते हैं, टोटल 10 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। कैटेगरी वाइज हम वैकेंसी बता दिया है, जनरल की 3, एससी की 2, एसटी की 2, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट। टोटल 10 पोस्ट आप इलेक्ट्रीशियन वाले इसमें से अप्लाई कर सकते हो, 10 बच्चों को इसमें से सिलेक्शन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन पे यहाँ पे 10th है, 10th में आपके साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए, जिसमें से आपका मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए 10th में। क्या 10th में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और 55% है तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में आईटीआई, आईटीआई एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई स्टेट के हो नेशनल किससे किए हो आप अप्लाई कर सकते हो। 10th में आपके साइंस सब्जेक्ट 55% प्लस आईटीआई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन भी मार्क किया है। अदर क्वालिफिकेशन में जैसे आपके पास 10th है, साइंस सब्जेक्ट के साथ 55% मार्क्स हैं और
2 ईयर का एक्सपीरियंस, फुल टाइम एक्सपीरियंस मांगा गया है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, अप्रेंटिस के साथ में। ठीक, यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो इसमें अप्लाई करिए, यदि ये वाली क्वालिफिकेशन है तो इसमें अप्लाई करिए। यहीं पे तीसरी क्वालिफिकेशन की भी बात किया है कि यदि आपके पास 10th है, साइंस सब्जेक्ट के साथ 55%, और यहाँ पे बोला है 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के साथ में मिनिस्ट्री, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट यूटी, यानी यदि आप गवर्नमेंट विभागों में कहीं भी आपके पास एक्सपीरियंस है, कहीं काम किए हैं, 3 साल का है, तो आप फिर भी अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे तीन तीन टाइप के क्वालिफिकेशन बताया गया है। यहाँ पे बताया है कि आपका काम क्या रहने वाला है, यानी जॉब रिक्वायरमेंट, आपका जो काम रहेगा तो फील्ड रहेगा ट्रेड से रिलेटेड। इलेक्ट्रीशियन है तो आपको रिपेयर करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की चीजें, जैसे एलटी में करना है, एसटी में काम दे दिया, स्टार्टर का दे दिया, मोटर का काम दे दिया, यानी कुछ भी काम दे सकते हैं। वहां पे जाने के बाद ही पता चलता है कि हमें क्या काम मिला है। अब यहाँ पे सेकंड ट्रेड की बात कर लेते हैं। जो दूसरा ट्रेड है, यहाँ पे टोटल 9 पोस्ट निकाला गया है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए टोटल 9 पोस्ट। क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है। इसको मैंने डाल दिया हूँ टेलीग्राम पे, आप वहां पे देखिए। यदि आप इस ट्रेड से भरना चाहते हैं तो इसको पूरा पढ़िए, तब आप अप्लाई करेंगे। आपका काम आपके ट्रेड से रिलेटेड आपका काम मिलेगा। नेक्स्ट है टेक्नीशियन कोपा। आपको कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट निकाला गया है। कोपा से यदि आप आईटीआई किए हैं, 3 पोस्ट टोटल वैकेंसी है। 10th पास है, साथ में साइंस सब्जेक्ट थी, 55% है, आईटीआई एससीबीटी एनसीबीटी से है, अप्लाई कर सकते हो। आपका काम आपके फील्ड से रिलेटेड रहेगा, आपके ट्रेड से रिलेटेड रहेगा। कोपा के बाद है टेक्नीशियन मशीन के लिए निकाला गया है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर। इस आरएसी वालों के लिए निकाला गया टोटल 4 पोस्ट। यदि आप आरएसी ट्रेड से आईटीआई किए हैं, आपके लिए 4 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी बताया गया है। क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहने वाली है। जॉब, आपका जो काम है आपके फील्ड से रिलेटेड रहेगा। फ्रिज सुधारना, कूलर सुधारना, एसी सुधारना, यही सब रिपेयर करना पड़ेगा प्लांटों में। फिर इसके बाद बिल्डर के लिए निकाला गया है। बिल्डर ट्रेड से यदि आपकी आईटीआई कंप्लीट है तो आपके लिए टोटल 2 पोस्ट वैकेंसी रिलीज की गई है, एक जर्नल की, एक ईडब्ल्यूएस के लिए। आपके पास 10th है, साइंस सब्जेक्ट के साथ 55% पास हैं, आईटीआई है, अब भी अप्लाई कर सकते हो। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन वाले, आरएससी वाले, बिल्डर वाले, कोपा वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव कर दिया है। बदलाव ये है कि सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है, यानी आपको पहले ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइड करना पड़ेगा, फिर आपको सीबीटी एग्जाम पे बुलाया जाएगा, यानी फिर आपको कंप्यूटर कॉम्पिटिटिव रिटर्न एग्जाम में बुलाया जाएगा। यानी सीबीटी पेपर में तभी इनवाइट किया जाएगा जब आप ट्रेड टेस्ट में आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आएगा, वहाँ पे प्रैक्टिकली नॉलेज लिया जाएगा। यदि आपको क्वालिफाइड कर देते हैं तो दूसरा एडमिट कार्ड आएगा, कंप्यूटर में जो पेपर होता है जिसको आप बोलते हैं सीबीटी, तब आपका वहां पे सीबीटी पेपर होगा। और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका सीबीटी एग्जाम पे ही होगा। ट्रेड टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई नेचर रहेगा, सीबीटी जो एग्जाम होगा उसी से मेरिट बनेगी, उसी से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात किया है कि आपका जो पेपर होने वाला है, तो यहाँ पे टोटल 3 पेपर होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, यानी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 3 पेपर आपके होने वाले हैं। अब यहाँ पे बच्चों का सबसे बड़ा डाउट ये है कि तीनों पेपर के अलग अलग दिन होंगे या एक ही दिन होंगे। तो आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि तीनों पेपर आपके एक ही दिन में हो जाएंगे। यानी सबसे पहले पेपर 1 ऑप्शन खुलेगा, जब इसका समय खत्म होगा तो पेपर 2 का टाइम चालू हो जाएगा, जब इसका समय खत्म होगा तो पेपर तीसरे का समय चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पेपर होने वाले कैसा होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैंने बता दिया था कि आपका जो पेपर है ओएमआर बेस्ड रहेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। यानी आपको कंप्यूटर पे सीबीटी एग्जाम टाइप का पेपर चलेगा। मीडियम रहेगा जो क्वेश्चन का, तो हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, यानी दोनों माध्यम पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिंदी भी में रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। जो भी आपको करना रहेगा आप कर सकते हो। स्टैंडर्ड एग्जाम जो रहेगा 10th लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, वो आईटीआई लेवल के क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा। टोटल जो क्वेश्चन की बात करें, टोटल 150 क्वेश्चन वहां पे रहेगा।
टोटल टाइमिंग रहेगी जो 2.5 घंटा, यानी 150 मिनट का ही आपको टाइम दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। 2.5 घंटा यानी 150 मिनट, 150 क्वेश्चन। आपका पेपर का लेवल रहेगा 10th ITI स्टैंडर्ड लेवल रहेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम पे पेपर आएंगे। और ओबीसी यानी OMR सीट कहे तो CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर में आपका पेपर रहने वाला है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका जो पेपर फर्स्ट रहेगा, जो सबसे पहले पेपर फर्स्ट खुलेगा, टाइम चालू हो जाएगी पेपर फर्स्ट की, जिसमें से मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा। टोटल क्वेश्चन 50 रहेंगे, 2 मार्क्स ऑफ एवरी करेक्शन, यानी टोटल 50 इंटू 2 कर देंगे, टोटल आपका 100 नंबर का पेपर आएगा। 50 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी 100 नंबर की आपकी रीजनिंग रहने वाली है। मगर यहाँ पे बता दिया कि नो निगेटिव मार्किंग, यानी किसी भी प्रकार के आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ये जो 100 नंबर का पेपर होगा, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर है। इसमें किसी भी प्रकार के आपके मेरिट नहीं बनने वाली है। ये आपको सिर्फ जितने परसेंटेज पासिंग मार्क रखा होगा, 40%, 35%, 50%, उतना आप लिया लोगे, क्वालिफाइड हो जाओगे। इस पेपर के बाद पेपर सेकंड खुलेगा। इसका पेपर जब टाइमिंग खत्म होगी तभी पेपर सेकंड का ऑप्शन आएगा, तभी पेपर सेकंड चालू होगी इसकी टाइमिंग। इसमें जो सब्जेक्ट रहेगी जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस जो भी आता है, इंग्लिश लैंग्वेज, 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के, 3 नंबर के, तभी तो 75 नंबर हो रहा है, यानी 75-75 नंबर के आपके ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। 25-25 क्वेश्चन आएंगे, मगर 3-3 नंबर के एक क्वेश्चन रहेंगे, तभी तो 75 नंबर हो रहा है। यहाँ पे 1 निगेटिव मार्क रहेगा, 1 नंबर आपका निगेटिव मार्क रहेगा। सबसे कठिन पेपर ये है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 30 मिनट में आपको इसको करना है। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन अटेंड करना है, जिसमें से निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। जनरल नॉलेज, जीएस और इंग्लिश के पेपर रहेंगे, यानी ये पेपर आपका 30 मिनट के अंदर आपको खत्म कर दिया जाएगा, क्लोज हो जाएगा, इसकी टाइमिंग खत्म हो जाएगी। इसका जो टाइमिंग रहेगा 1 घंटा रहेगा रीजनिंग वाले का, इसका 30 मिनट रहने वाला है। अब यहाँ पे जो तीसरा पेपर रहेगा, तीसरे पेपर की टाइमिंग 1 घंटे रहेगी, जिसमें से आपका ट्रेड से रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा। 50 नंबर का 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, यानी 150 नंबर का आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कोपा, जो भी है, उस ट्रेड से पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के, यानी 150 नंबर के आपके ये पेपर होने वाला है। ये 3 टाइप के पेपर हुआ। पहला है रीजनिंग का, रहेगा 1 घंटा का। दूसरा है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का 30 मिनट में आपको क्वेश्चन करना है, 50 क्वेश्चन। और ये 50 क्वेश्चन आपको 1 घंटे यानी 60 मिनट में 50 क्वेश्चन अटेंड करना है, ये भी 150 नंबर का होगा। तो ये आपका पेपर का लेवल रहने वाला, पेपर का सिस्टम है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए जो यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दिया हूँ, मैं डाल दूंगा। आप वहां पे जाइए, वहां से आप क्लिक करिए, सीधे अप्लाई में जा सकते हैं। इस लिंक के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। फॉर्म भरने की डेट 23 फरवरी से लेकर 28 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट फीस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 100 रुपये फीस रहने वाली है फॉर ईच पोस्ट, ठीक, यानी आपका 100 रुपये परीक्षा फीस लिया जा रहा है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ रह ही नहीं गया कि जो आपको बताने लायक है। अब आप लोग को फॉर्म भरना है, तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए और वहां पे जाइए, तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, यदि आपकी तैयारी बेहतरीन है, तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।